bringing it back to Japan. Ego wakarimasen, ego wakarimasen. Asia America jin, ego wakarimasen. Miyaji kaseku dollar. 11 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी, डोंट फॉरगेट टू आस्क क्लोजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग क्वेश्चंस। यहाँ से जो है हमारी जो डीडी है, जो ज्वाइनिंग है, वो पक्की होती है। ठीक है, यहाँ से जो अभी तक वो आगे के स्टेप जो थे छोटे छोटे स्टेप्स थे, लेकिन ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपने सामने वाले से क्लोजिंग क्वेश्चन करने हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया करेंगे, अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ले ली, लोगों से बातचीत भी बहुत बढ़िया कर ली, इंट्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया कर दिया, प्लान भी फर्स्ट क्लास दिखा दिया, लेकिन क्लोजिंग पे आके अटक जाते हैं। क्लोजिंग पूछने में पता नहीं क्या, पैसा पूछने में शर्म आती। अरे सिंपल सी बात है, आप नेटवर्कर के तौर पर वहां पर गए हो, आप उनसे क्यों गए हो वहां पर? उनसे पैसे लेकर के उनको ज्वाइन कराने के लिए गए हैं ना। और वही मेन काम हम अगर भूल जाएंगे तो क्या फायदा हमारे, इतना जो भी हमने खिचड़ी पकाई उसका क्या फायदा ना। तो उनसे सवाल जरूर करें, डोंट फॉरगेट टू आस्क क्लोजिंग क्वेश्चंस। उनसे पूछिए कि भाई आपको जो प्लान हमने दिखाया आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा आपको या बहुत बढ़िया लगा, क्या चीज आपको ज्यादा बढ़िया लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा। वो बोलेंगे अगर अच्छा लगा तो बोला अच्छा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर, कौन बोलेगा कि नहीं करना चाहिए, सब बोलते हैं करना चाहिए। तो आप उनको बताइए सर पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे या ओवर टाइम करेंगे, कैसे आप करेंगे। ये क्वेश्चंस तो आप रट लीजिए बिल्कुल, ये हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। ये क्वेश्चंस क्लोजिंग में आपने जरूर करने। एक तरीके से क्लोजिंग की स्टार्टिंग समझ लो आप इसको, समझ रहे हैं? जो क्लोजिंग का टाइम पीरियड आप लेते हैं, क्लोजिंग की स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, ये लेकर के आप जो मर्जी उसके बाद बोलो, लेकिन ये चीजें आपने जरूर पूछनी। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा, पार्ट टाइम आप करेंगे या फुल टाइम आप करेंगे, ये सारी चीजें आपने जो है जरूर सामने वाले से पूछनी है। ठीक है, और रिमेंबर आपका जो मकसद है आप वो चीज को याद रखिए। ठीक है, वहां पर जाकर के हेजिटेशन के बारे में भूल मत जाइए कि आप वहां पर उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए आए। ठीक है, आपका मकसद है वहां पर, आप वहां पर गए हैं उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए, उनको एक जिंदगी बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी देने के लिए। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग जो है यही सोच करके पीछे घबरा जाते हैं कि मैं जो है सामने वाले से पैसे मांग रहा हूँ। अरे पैसे काहे के मांग रहे हो आप उससे 10,000 रुपए की डीडी लगाओगे तो उसके घर में सामान नहीं आएगा क्या? सामान आएगा ना उसके घर में। आप उसे 5,000 की या 6,000 की या 20,000 की डीडी लगाओगे, उसके घर में सामान नहीं आएगा क्या? आपको क्या मिलेगा उसका? आपको चेक मिलेगा ना बस। लेकिन उस व्यक्ति को तो आपने एक अपॉर्चुनिटी दी थी ना पैसा कमाने की, तो उसमें ये सोचने की जरूरत ही क्या है? उसमें हेजिटेट करने की कोई बात है क्या? ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर ने क्या किया, अपने पेशेंट को ट्रीट कर दिया और ट्रीट करने के बाद बोलता कि नहीं जाओ, ये तो फ्री सेवा थी। ठीक है, तो फ्री सेवा नहीं करनी है साहब। ठीक है ना, यहाँ पर जो है फुल पेड सर्विस है और पैसा ले करके आपने जो है वहां पर आना है और ज्वाइन जो है सामने वाले को, अपना मकसद भूलना नहीं है, ज्वाइन आपने वहां पर कराना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्लोजिंग क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वहां पर देखिए एक चीज याद रखिए, आप वहां पर उनकी डीडी लगाने के लिए गए हैं, उनसे गप्पे मारने के लिए नहीं गए हैं, तो क्लोजिंग प्रश्न आपने जरूर पूछने हैं। ठीक है, ये हमारा 11th पॉइंट था। 12th पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। 12th पॉइंट है हमारा क्लियर देयर डाउट्स। क्लोजिंग के दौरान वो उनको कुछ डाउट्स हो सकते हैं, वो पैसा देने से पहले ना नुकुर करेंगे, थोड़ा हाँ ना इस तरीके की चीजें करेंगे, तो उसमें उनका कुछ ना कुछ इसका मतलब डाउट है। ठीक है, और डाउट्स किस तरीके के होते हैं फ्राइडे ट्रेनिंग में सारी चीजें आपको वहां पर बताई गई है, तो मैं वो नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि सवालों का आपने स्वागत करना है। ठीक है, उनके मन में किसी भी तरीके का अगर सवाल या दुविधा आपको लग रहा है कि सामने वाले को है, तो उसको आप जरूर क्लियर करें। ठीक है ना, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, आपसे इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपने वहां पर क्या करना है, आप सामने वाले को समझ करके, उसके सवालों को समझ करके कोशिश करें उसको जवाब देने की। और FT फॉर्मूला हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है, हर बार बताया जाता है, सर चीख चीख करके आपको बताते हैं, फील फेल्ट फाउंड। F3 फॉर्मूले के ऊपर जरूर आप काम करें। सामने वाले की दुविधा को, सामने वाले के जो भी उसका वो कुछ भी बोल रहा है उसको आप जरूर समझें, उसकी जो भी दिक्कत है उसको समझिए, फील करिए और उसको सामने वाले के सामने जाहिर करिए कि साहब मैं आपकी फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा हूँ और मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था। फेल्ट करें उस चीज को कि मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था, सामने वाले को बताएं, लेकिन फिर उसके बाद फाउंड करें, लेकिन जब मैंने जाना कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है। ठीक है, F3 फॉर्मूला कमाल का है, मैजिकल है, बिलीव मी। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो बिजनेस है ना, ये इसे बिजनेस वैसे मैं बोल देती हूँ, बिजनेस ये जो है ये बिजनेस पैसों का नहीं है, ये इमोशंस का बिजनेस है। ठीक है ना, और इमोशंस के बिजनेस में आप एज अ नेटवर्कर यहाँ पर इमोशंस के साथ आप काम करेंगे तो 110% आपका यहाँ पर काम होगा। ठीक है, और FT फॉर्मूला जो है आपके इमोशंस को ही दर्शाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को इमोशनली समझ पा रहे हैं। तो
इमोशंस पे रह करके आपने काम करना है, ठीक है ना, बहना नहीं है इमोशंस में, लेकिन इमोशंस भी अपने अंदर रखने हैं, ठीक है। प्रॉपर बिजनेस सिर्फ पैसे पैसे के चक्कर में नहीं करना है इस काम को, क्योंकि ये रिश्ते बनाने का काम है, ठीक है ना, और रिश्ते और पैसे में बहुत अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप काम करें, रिश्तों के साथ साथ काम करेंगे तो पैसा अपने आप ही आएगा, ठीक है। तो अनकहे सवालों को समझने की कोशिश करें और FT फॉर्मूले की सहायता आप लें। उनके सवालों के जवाब को एक और सवाल करके दे, ताकि उनको आपकी बात जो है बुरी ना लगे, ठीक है। हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको चीज बताई जाती है कि सामने वाले के सवाल को जवाब दे करके नहीं, सामने वाले के सवाल को एक और सवाल के साथ उसका आप जवाब दें, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति, हर बार बोला जाता है आपको, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको पूछिए आप सीधा, उसको जवाब देने के बजाय उसको पूछिए कि साहब आपको लगता कैसा है जी आपके पास पैसा नहीं है, हैं? तो आज देखिए, आज आपके पास इतना टाइम हो गया, आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, और फिर भी अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पैसा हमारे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बताइए सर आपको लगता कैसा है। वो बताएगा जो भी उसकी थिंग है, तो उसको बिल्कुल प्यार से, सौम्यता के साथ, सहजता के साथ वहां पर आप उससे पूछिए कि सर ये काम इसीलिए करना है ताकि जो आपकी और हमारी जिंदगी में आज ये समस्या है, पैसे की जो समस्या है, ये दूर हो जाए। और इस तरीके की आप उनसे बात करोगे तो क्यों नहीं कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा, है कि नहीं है। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है ना। तो सामने वाले को इस तरीके से आपने उनके सवालों का जवाब देना है कि उसको कोई भी चीज बुरी भी ना लगे और वो आपकी बात मान भी जाए, समझ रहे हैं आप। तो क्लियर देयर डाउट्स। आज का फिर 13th मेरा सीक्रेट टिप है, आस्क फॉर पेमेंट। मार्क माई वर्ड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट के लिए, पैसे के लिए तुरंत पूछना है, भाई पैसा दो, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ आप कर रहे हो पर पैसे के लिए नहीं बोल रहे हो, तो फिर वहां पर गड़बड़ है, वहां पर फिर ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो सकती है। वहां पर जो शर्म ना लाज जो भी होती है ना, उसको बिल्कुल साइड में रख दो, बिल्कुल भी पैसे के लिए पूछना है वहां पर, ठीक है। एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जो अपने मकसद से भटकता नहीं है। पूरे प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जोर जो है क्लोजिंग पर ही लगाए और पेमेंट के लिए जरूर पूछे सामने वाले से। हर सवाल में, जैसे उसने आपसे कोई सवाल किया क्लोजिंग क्वेश्चन में, हर क्लोजिंग क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप उसको बोलिए कि लाइए साहब अभी आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के आइए और हम जो है आपका काम शुरू करते हैं, मिलकर के काम करेंगे, लेकर के आइए सर, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा सोचेगा, फिर थोड़ा सा असमंजस में पड़ेगा, फिर बोलेगा यार ऐसा वैसा, फिर आप उसको उसका आंसर दो। उसके बाद तुरंत अपनी तरफ से, मैंने क्या बोला, सामने का ज्यादा सुनना है, अपनी कम सुनानी है, ठीक है। अपनी सिर्फ इतनी बोलनी है, अपना सिर्फ सेफ शॉप से संबंधित सुनाना है जो भी सुनाना है, और सिर्फ इतना बोलना है कि लाओ साहब पेमेंट लेकर के आओ, लाओ साहब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के आओ, शुरू करते हैं। फिर वो कुछ आपसे पूछेगा, उसका आंसर दो, उसके बाद फिर तुरंत तीसरी बार बोलो सर पैन कार्ड लेकर के आइए, मिल करके शुरू करते हैं। ऐसा नहीं पूछना है कि क्या करना है, करोगे क्या ज्वाइन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा वो, ठीक है। उनसे सीधा बोलो ठीक है सर, मिल करके शुरुआत करते हैं, अच्छा काम तो तुरंत करना चाहिए ना, तो आप जाइए सर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड लेकर के आइए और आपका काम जो है मिल करके शुरू करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हर सवाल के बाद पैन कार्ड, क्योंकि देखिए इस टाइम पे क्या होता है ना, जिस टाइम पे आप सामने वाले को ज्वाइन करा रहे होते हैं, उस टाइम पे जो है सामने वाला थोड़ा डाउट में रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि सामने वाले को आप सबसे पहले उसका फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें। फॉर्म फिलअप अगर उसका हो गया है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद तुरंत उसे DD लगाने की बात करें, तो तुरंत उनको बोले साहब पैकेज सेलेक्ट कर लो, आप कौन सा पैकेज आप लोगे। और पैकेज सेलेक्ट करना वाकई में महाभारत होता है लोगों के लिए, क्योंकि पैकेज सेलेक्ट करने में अब उनको होता है कि यार मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है, मेरे पास तो सो भी है, तो मैं क्या लूं, समझ रहे। तो वहां पर आपको जो है उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग बिल्कुल एक पीस वॉर की तरह है, जहां पर आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट अपने खुद से डिसीजन के लिए लड़ाई कर रहा होता है। तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने कृष्ण बन के अपने प्रोस्पेक्ट की मदद करनी है इस युद्ध को जिताने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। वहां पर आपने, जैसे अर्जुन जो बिल्कुल उस डिलेमा में रहता था ना कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, तो सेम आपका प्रोस्पेक्ट भी अर्जुन की तरह डिलेमा में रहेगा उस टाइम पे कि यार ये सामान भी मेरे पास है, ये सामान भी मेरे पास है। तो वहां पर आपने श्री कृष्ण बन जाओ, उस टाइम पे उनको बोलो कि साहब ये सामान आपके पास है, तो 4 दिन बाद अगर आप मंगा लोगे तो खराब थोड़ी हो जाएगा, रख लो, क्या दिक्कत है, मंगा लो। वहां पर उनको बोलो, बर्तनों की क्वालिटी वहां पर बताओ, वहां पर बिल्कुल आपने सेल्समैन बन जाना है। बर्तनों की क्या क्वालिटी है, ये ट्रैवलिंग बैग जो है ये कितने बढ़िया है, जो मास्क आपके पास N95 का है वो मास्क किस तरीके का है, ये सारी चीजें आप वहां पर उनको बताओ। हल्दी मिर्च मसाले का भी आप उसको सारा विवरण दे दो कि हल्दी मिर्च मसाले बाकियों से कैसे बेटर हैं आपके, ठीक है। और वो चीजें तभी हो पाएंगी जब आपको खुद को पता होगा कि बाकियों से बेटर कैसे हैं। तो इसीलिए माधव मागरू जी और विजयपाल मागरू जी और जसवीर मागरू जी आपको बोल रहे हैं रीपर्चेसिंग करिए। रीपर्चेसिंग करने से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जब पता चलेगा तो आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बिल्कुल ठोक करके
करके बोल सकते हो कि साहब ये मेरा प्रोडक्ट है और इतना बेस्ट है और इससे इतना ज्यादा इस तरीके से बेस्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो क्लोजिंग करिए और साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके आपने जो है काम को करना है। बिल्कुल प्यार से समझ रहा है तो प्यार से समझाओ, कोई आपको और तरीका अपनाना है तो तरीका अपनाओ, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा मोटिव वहां से पैसे निकालना है, उसकी जो है ज्वाइनिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा 13th पॉइंट था। मेरा 14th पॉइंट जो है अभी वो है 10/2 रेशियो वर्क्स। 10/2 का जो अनुपात का नियम है सब वो काम करता है, ठीक है ना। अनुपात का नियम है, ये काम करता है। अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको प्लान भी ज्यादा ही दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ भी आप काम कर लीजिए, ये आप 10 प्लान दिखाओगे तो 2 डीडी आएगी। हाँ, आप जब हो सकता है आप थोड़ा सा आपका लेवल जब बढ़ जाता है उस टाइम पे हो सकता है 10/5 का रेशियो आपका आने लग जाए, कभी कभी 10/8 का। देवेंद्र गुरुजी बोलते हैं, देवेंद्र माँ गुरुजी अपनी वीडियोस वगैरह में बोलते हैं, उनका अब जाकर के 10/8 का आता है, जबकि वो क्राउन एम्बेसडर हो गए, अब उनका 10/8 का आता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो क्या है उनके सामने ना। तो 10/2 का रेशियो काम करता है। तो हर किसी के घर में जाते ये मत सोचो कि यार ये तो पक्का ज्वाइन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। ये सोच करके जाइए ही मत, क्योंकि हम जो पहले से प्री अजम्पशंस कर लेते हैं ना, हम पहले से जो सोच रख लेते हैं वो चीजें हमें फिर बाद में दुखी करती है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि हाँ ये होगा। अगर आपको ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना है, ठीक है, सभी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्वाइन करेगा उसके लिए आपने खुशी मनानी है, खुश होना है उसके लिए, ठीक है ना। और देखिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 4 प्लान दिखा रहे हो तो 4 के 4 आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, इस चीज की उम्मीद लेकर के आप ना जाएं। रेशियो काम करता है। अगर आपको दिन में 2 डीडी चाहिए तो कम से कम 10 प्लान आप दिखाओ या आपकी टीम के साथ मिलकर के दिखाए। ये इस तरीके से रेशियो आपका काम करता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है रेशियो आपका 10 में से 8 का आ जाए, 10 में से 5 का आ जाए, कभी कभी हो सकता है स्टार्टिंग में 10 में से 4 का आ जाए, हो सकता है, लेकिन रेशियो काम कर सकता है। तुक्के में 1-2 बार हो गया तो हो गया, लेकिन ये तो काम करता ही है, ठीक है ना। तो रेशियो पे हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो कभी अगर हमने इतने प्लान कर दिए और डीडी नहीं आई तो उस टाइम पे हमें दुखी नहीं होना है, ठीक है ना। उस टाइम पे आप ये सोचिए कि यार 10 में से अगर मैंने 8 प्लान कर दिए और 8 में से डीडी नहीं है, इसका मतलब अगले 2 प्लान में से मेरे साथ 110% डीडी आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपने काम करना है, ठीक है। परसिवरेंस के साथ, पेशेंस के साथ आपने जो है काम करते रहना है। और आज का मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टिप है मेरा, डिसिप्लिन एंड रॉयल एग्जिट, ठीक है। डिसिप्लिन रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन रहना। इस पूरी प्रक्रिया में अनुशासन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अनुशासित लोगों को हर एक व्यक्ति पसंद करता है, सब लोग अनुशासित लोगों को पसंद रखते हैं। अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपने सामने वाले के सामने शो करना है, शो नहीं करना है, आपने बनना ही वैसा है, जैसे आप हैं वैसे आप बनिए, ठीक है। जैसे आप हैं वास्तविकता में वैसे आप सामने वाले को शो करिए कि भाई हाँ, ठीक है। फेकनेस नहीं दिखानी है, अपना बिल्कुल बढ़िया तरीके से जमीनी स्तर से जुड़ करके आप काम करिए, क्योंकि डाउन टू अर्थ बंदों को हर एक व्यक्ति पसंद करता है। तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहिए और वहां पर जो भी चीजें हो रही है उसको बहुत अच्छे से आप जो है सारी चीजों को सम्मानित तरीके से आप जो है करिए, ठीक है। और आप कितने अनुशासित हैं ये बड़ी बड़ी चीजों से पता नहीं चलता, ये छोटी छोटी चीजों से पता चलता है। तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीजों का मतलब मेरा क्या है कि आप सामने वाले के घर में जाकर के सामने वाले की फैमिली को या अपने उनको किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप किस लहजे में उनसे बात कर रहे हैं, आपकी टोन किस तरीके की है, आप सौम्यता से उनसे बात। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़े लेवल पर पहुंचना है तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन ये है, जितने भी आपने नेटवर्कर्स अभी तक देखे होंगे, आप जसवीर मागरू जी को देख लीजिए, माधव मागरू जी को देख लीजिए, विजयपाल मागरू जी को देख लीजिए, सबके सब जो है सौम्य वाणी को इस्तेमाल करते हैं। जितने भी टॉप लीडर सब सौम्य वाणी को, आपने किसी को भी बहुत ज्यादा शोर मचाते हो अल्लाह करते हुए नहीं देखा होगा, और जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो अल्लाह कर रहे हैं तो उनका आप काम भी देख लो किस तरीके का है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सौम्यता के साथ आपने काम को करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होकर के, क्योंकि आपकी सौम्यता से आपका डिसिप्लिन पता चलता है, आपका बिहेवियर पता चलता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ड्रेसअप होकर के फर्स्ट क्लास, आपका ड्रेसिंग सेंस से आपका डिसिप्लिन पता चलता है कि आप एक शर्ट अंदर और एक शर्ट बाहर करके तो किसी घर में प्लान दिखाने नहीं जा रहे ना, कि आप जीन्स वगैरह में तो किसी घर में प्लान दिखाने नहीं जा रहे हैं। तो इस चीजों से डिसिप्लिन आपका पता चलता है। आप सामने वाले को स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं फोन, खुद अपना फोन कर रहे हैं, स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों से आपका जो है डिसिप्लिन पता चलता है। तो छोटी छोटी चीजों पे हमें अनुशासित रहना है, उसकी वजह से ही सामने वाला भी हमें अनुशासित मानेगा और हमारी पर्सनालिटी को जज करेगा। अगर सामने वाला हमारे सारे परिवार के सदस्य
हमारे साथ परिवार का सदस्य बनता है, अगर सामने वाला आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करता है, हमारे सेफ शॉप परिवार का सदस्य बनता है, तो उस व्यक्ति का जो है दिल खोल करके आप स्वागत करिए, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है तो उससे किसी भी प्रकार की नफरत नहीं करनी है कि यार ये बंदे ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, तुझे तो मैं बताऊंगा, ये वो बाहर मिल तू मुझे, इस टाइप का कुछ नहीं, ठीक है ना। प्रॉपर उससे ठीक है सर, आप जो है आपने नहीं किया, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति का सोच, हर एक व्यक्ति की मानसिकता अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो वहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। मैंने देखा है लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं वहां पर, बंदे ने एक बार मना कर दिया, क्लियरली मना कर देता है, बिल्कुल बेइज्जती कर देता है मुंह पे, उसके बाद भी जो है लोग बैठे रहते हैं। नहीं, अपने प्रोफेशन की और अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए काम को करना है आपने, ठीक है ना। आज वो व्यक्ति हो सकता है ज्वाइन ना हो रहा हो, फॉलोअप नाम की चीज होती है ना, फॉलोअप के लिए आप उससे नेक्स्ट बार मिल लीजिएगा। वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोला जाता है कम से कम 12 से 15 बार तो फॉलोअप करना पड़ता है। 12 से 15 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 3 से 4 बार तो फॉलोअप करो सामने वाले का ना। और वो 3 से 4 बार फॉलोअप तभी हो पाएगा जब आप पहली मुलाकात में उससे अच्छे रिश्ते बना करके वहां से आएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यहाँ आसाम में एक व्यक्ति के घर पर गई थी, टीचर थे वो, गवर्नमेंट टीचर, जस्ट उनकी कुछ टाइम पहले ही जॉब लगी थी। तो मैंने उनको सारी चीजें बताई, प्लान वगैरह हमने उनको बताया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा बोला कि साहब मेरे को तो ये काम पसंद नहीं है, मैं तो इस काम को नहीं कर सकता, ऐसा वैसा ये हो। बहुत एटीट्यूड में अपना वो बोल रहे थे, स्टार्टिंग में बहुत एटीट्यूड में बोल रहे थे। मैंने भी उनको समझाने की कोशिश करी, मैंने कहा सर ये काम ऐसा होता है, ये काम ऐसा होता है, इसमें ऐसा ऐसा करता है। तो जब लास्ट में अल्टीमेटली उन्होंने अपनी कथन को चेंज नहीं किया तो मैंने भी उनको बोल दिया, मैंने कहा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा मैं आपके फैसले का सर सम्मान करती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आप जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे टीचर्स की वजह से ही हम जैसे स्टूडेंट्स आज इस लेवल पर हैं, इस मुकाम पर हैं, और हम सामने वाले से खड़े होकर के फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं। तो वो चीज जो है बंदे को अच्छी लग गई, उसने जो है वहां भले ही मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं आई, ठीक है, हो सकता है वहां मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं आई, लेकिन मैंने अपने आगे के दरवाजे वहां पर खुले रख दिए। तो जिस एटीट्यूड से वो पहले मुझसे बात कर रहा था, उसके बाद उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया, और वो बहुत मुस्कुरा करके मुझसे बात करने लगे, और उन्होंने लास्ट में अलविदा कह करके चाय पानी पिला करके जो है हमें वहां से भेजा। समझ रहे हैं आप। तो जरूरी नहीं है कि वहां आप सामने वाले से सिर्फ डीडी तक का ही, आप जो डीडी देगा उसी के साथ आपका रिश्ता बने। जो डीडी नहीं दे रहा, आप एक तरीके से बात करें, इंसानियत का रिश्ता तो आपसे तब भी है ना उसका। तो वहां पर आप नॉर्मली आप उनसे बात करिए, और उनके आप जो उनका फैसला है उसका आप सम्मान करिए, और वहां से आप आराम से उठ करके आए। सामने वाले को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वहां से चिढ़ करके आ रहे हैं या कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है ना। एक रॉयल एंट्री जिसे बोलते हैं, रॉयल एग्जिट जो आपने करनी है, रॉयल एग्जिट वहां से आप करिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आपसे अगली मुलाकात हम जरूर करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर मिलेंगे। तो अपने अगली बार के लिए आप दरवाजे वहां पर खुले। हो सकता है आज उस बंदे को समझ में नहीं आई बात, कल समझ में आ जाए, कल नहीं आएगी परसों आ जाए, आपके सामने आपसे नहीं समझ में आएगी, आपकी टीम के किसी बंदे से समझ में आ जाए, है कि नहीं। लेकिन वहां पर आपने अपना बिहेवियर बिल्कुल प्रॉपर रखना है, अच्छा रखना है, ताकि कल के दिन आप उसके साथ जो है काम कर सके, ठीक है। तो ये मेरी टोटल 15 टिप्स थी जिनको मैं पर्सनली प्रैक्टिकली मैं यूज करती हूँ, जिनसे मैं डीडी निकालती हूँ। आई होप आप सभी लोग को भी ये सारी टिप्स जो है पसंद आई होंगी।